Hi, this is Amu. Today we will do complete past tense. सबसे पहले करेंगे past simple tense. Past simple tense का रूल है subject, then verbs second form, then object. एंड इसमें did और did not के साथ verb की first form लगती है, second form फिर नहीं लगती है. अगर हम बिना did और did not के बना रहे हैं तो verb की second form लगेगी. अगर did लग गया, क्योंकि did खुद ही verb की second form है, do की second form did होती है, तो उसके बाद verb की फर्स्ट फॉर्म आती है. एंड इसकी आइडेंटिटी है गया, आया, किया, हुआ, खाया. जैसे उसने खाना खाया, वह स्कूल गया. लेट्स चेक द एग्जांपल्स. जैसे मैं ऑफिस गया, आई वेंट टू ऑफिस. आई इज सब्जेक्ट, वेंट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट टू ऑफिस. आई वेंट टू ऑफिस. He completed his homework. उसने अपना होमवर्क पूरा किया. He completed his homework. Completed हो गया सेकेंड फॉर्म. He is subject. They went to Delhi. वे दिल्ली गए. They went to Delhi. अभी नेगेटिव में did not लग जाता है और उसके बाद जैसे पहले बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, फिर सेकेंड नहीं लगेगी. did खुद ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. जैसे डू, डिड, डन, तो डिड सेकेंड फॉर्म में. आई डिड नॉट गो टू ऑफिस. मैं ऑफिस नहीं गया. आई डिड नॉट गो टू ऑफिस. यहाँ पे भूल कर भी वेंट नहीं लगाना है, ध्यान रखना है. डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ही डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क. उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया. दे डिड नॉट गो टू दिल्ली. वे दिल्ली नहीं गए. तो इसमें जब भी डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और इधर डिड नहीं था तो सेकंड फॉर्म थी, बट यहाँ डिड है तो फर्स्ट फॉर्म लगी है. अभी करेंगे इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस. जैसे यहाँ था आई डिड नॉट गो टू ऑफिस. अगर हम डिड को आगे लगा दें तो वो क्वेश्चन पुट हो जाएगा. तो यहाँ पे डिड आई गो टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस गया, तो आई से पहले डिड लग गया तो ये क्वेश्चन पुट हो गया, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया. डिड आई गो टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस गया. क्या मैं ऑफिस नहीं गया, अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड आई नॉट गो टू ऑफिस. डिड आई से पहले लगेगा, आई इज सब्जेक्ट, डिड उसके पहले लगेगा, एंड सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट. डिड के साथ ही नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा. डिड आई नॉट गो टू ऑफिस, क्या मैं ऑफिस नहीं गया. डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया. डिड ही नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क. इसमें फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया. डिड दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली गए. डिड दे गो टू दिल्ली, क्या वे दिल्ली नहीं गए. डिड दे नॉट गो टू दिल्ली. बस आपको याद रखना है कि अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले डिड लग जाएगा एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा अगर नेगेटिव कर रहे हैं साथ में. तो ये था पास्ट सिंपल टेंस, जिसका फॉर्मूला रूल है सब्जेक्ट, देन वर्ब सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. डिड और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. एंड आइडेंटिटी है आया, गया, किया, खाया, हुआ, ऐसे. नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल है सब्जेक्ट, देन वॉज वर, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पास्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी. पास्ट शो करने के लिए वॉज वर है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, देन आईएनजी. वॉज वर सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेंगे. सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर. प्लूरल मीन्स मोर देन वन. एंड इसकी आइडेंटिटी है रहा था, रहे थे, रही थी. जैसे वो जा रहे थे, वो खा रहे थे, वो पढ़ रहे थे, ऐसे. लेट्स चेक द एग्जांपल्स. जॉन वॉज गोइंग टू प्ले ग्राउंड. जॉन प्ले ग्राउंड जा रहा था. यू वर ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी पी रहे थे. दे वर ट्राइंग टू
हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। वे दीवार पे पिक्चर टांगने की कोशिश कर रहे थे। दे वर, यू वर, यू प्लूरल है, यू को प्लूरल माना जाता है इसलिए यू वर, तो यू वॉज नहीं आएगा। जॉन वॉज, जॉन सिंगुलर है, एक नेम है, तो जॉन वॉज गोइंग टू प्ले ग्राउंड। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा वर ही आएगा। यू वर ड्रिंकिंग वाटर, चाहे हम एक जने को कह रहे हैं चाहे एक ग्रुप को कह रहे हैं या कई जनों को कह रहे हैं तो वर ही यूज करेंगे। दे वर, दे मीन्स ज्यादा लोग हैं, वे मीन्स ज्यादा लोग, वह मीन्स एक जना। अगर यहाँ पे वह होता, हम कहते कि वह वॉल पे पिक्चर हैंग करने की ट्राई कर रहा था, तो ही वॉज ट्राइंग टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल होता। अभी है वे वॉल पे पिक्चर हैंग करने की ट्राई कर रहे थे, तो दे वर ट्राइंग टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। अभी नेगेटिव वे में जिसमें नॉट यूज करना है, जॉन वॉज नॉट गोइंग टू प्ले ग्राउंड, जॉन प्ले ग्राउंड नहीं जा रहा था। इसमें जैसे यहाँ पे था वॉज गोइंग, तो इसमें वॉज गोइंग के बीच में आ गया नॉट, जॉन वॉज नॉट गोइंग टू प्ले ग्राउंड, तो जस्ट इन दोनों के बीच में नॉट आ गया तो ये नेगेटिव बन गया। यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी नहीं पी रहे थे। यहाँ था यू वर ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ वर और ड्रिंकिंग के बीच में नॉट आ गया। You were not drinking water. They were not trying to hang the picture on the wall. They were not trying to hang the picture on the wall. यहाँ पे not आ गया तो ये नेगेटिव बन गया। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। Was John going to playground? क्या जॉन प्लेग्राउंड जा रहा था? तो जैसे यहाँ पे था जॉन वॉज गोइंग टू प्ले ग्राउंड, तो हमने सिर्फ वॉज को आगे लगा दिया जॉन के, तो वो इंटेरोगेटिव बन गया, उसके पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। तो वॉज जॉन गोइंग टू प्ले ग्राउंड, क्या जॉन प्ले ग्राउंड जा रहा था? तो इसको अभी अगर नेगेटिव में बनाना है कि जॉन, क्या जॉन प्ले ग्राउंड नहीं जा रहा था, तो हम कहेंगे वॉज जॉन नॉट गोइंग टू प्ले ग्राउंड। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, मतलब वर्ब की जो फॉर्म होगी उससे पहले ही नॉट लगेगा हर जगह। वर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या आप पानी पी रहे थे? वर आगे लग गया। एंड वर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्या आप पानी नहीं पी रहे थे? तो वर आगे लग गया सब्जेक्ट के बाद लग गया नॉट। वर यू नॉट ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे वाटर लिखना था जो लिखना रह गया। ओके, वर दे ट्राइंग टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, क्या वे वॉल पे पिक्चर हैंग करने की ट्राई कर रहे थे? बस वो वर आगे लग गया। अगर इंटेरोगेटिव के साथ साथ वो नेगेटिव भी करना है तो वर दे नॉट ट्राइंग टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, वर दे नॉट ट्राइंग टू हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल, क्या वे वॉल पे पिक्चर हैंग करने की ट्राई नहीं कर रहे थे? तो ये था पास्ट कंटिन्यू टेंस, जिसका रूल था सब्जेक्ट वॉज वर, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड आइडेंटिटी है, रहा था, रहे थे। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसमें हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म होती है। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी है चुका था, चुके थे, चुकी थी, मतलब कोई काम हो चुका था, जैसे वे स्कूल जा चुके थे, वे ऑफिस जा चुका था, हम रूम साफ कर चुके थे, ऐसे। लेट्स चेक द एग्जांपल्स। सबसे पहले है शिवम हैड ईटन हिज फूड, शिवम अपना खाना खा चुका था। शिवम हैड ईटन हिज फूड, इसमें थर्ड फॉर्म लग गई है हैड के साथ। देन रोहन हैड गॉन टू चंडीगढ़, रोहन चंडीगढ़ जा चुका था। रोहन हैड गॉन टू चंडीगढ़।
दे हैड डन देयर वर्क, वे अपना काम ख़त्म कर चुके थे। दे हैड डन देयर वर्क, वे अपना काम ख़त्म कर चुके थे। आई हैड मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुका था। आई हैड मेट हिम बिफोर, मैं उसे पहले मिल चुका था। अगर आपको नेगेटिव वे में सेंटेंस बनाना है तो हम हैड के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब हैड एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे शिवम हैड नॉट ईटन हिज फूड, शिवम अपना खाना नहीं खा चुका था। पहले था शिवम हैड ईटन हिज फूड, शिवम अपना खाना खा चुका था। अभी यहाँ पे नॉट लग गया तो शिवम अपना खाना नहीं खा चुका था। शिवम हैड नॉट ईटन हिज फूड। रोहन हैड नॉट गोन टू चंडीगढ़, रोहन चंडीगढ़ नहीं जा चुका था। पहले था रोहन हैड गोन टू चंडीगढ़, रोहन हैड नॉट गोन टू चंडीगढ़। तो बस हैड और गोन के बीच में नॉट लग गया तो वो नेगेटिव हो गया। रोहन हैड नॉट गोन टू चंडीगढ़। दे हैड नॉट डन देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर चुके थे। दे हैड डन देयर वर्क, दे हैड नॉट डन देयर वर्क। आई हैड नॉट मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले नहीं मिल चुकी थी। आई हैड मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले मिल चुकी थी। आई हैड नॉट मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले नहीं मिल चुकी थी। हैड और मेट के बीच में नॉट लगा के नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हैड शिवम ईटन हिज फूड, क्या शिवम अपना खाना खा चुका था। जो पॉजिटिव वे में है इसमें हैड आगे लग गया, जो यहाँ पे शिवम के बाद हैड था बस उसको उठा के आगे लगा दिया तो वो इंटेरोगेटिव बन गया। हैड शिवम ईटन हिज फूड, अगर इसको नेगेटिव वे में बनाना है तो हैड शिवम नॉट ईटन हिज फूड, तो शिवम के बाद नॉट लगेगा, यहाँ हैड के बाद नहीं लगेगा। सब्जेक्ट के पहले हैड लगेगा एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या शिवम अपना खाना नहीं खा चुका था। हैड शिवम नॉट ईटन हिज फूड। हैड रोहन गोन टू चंडीगढ़, क्या रोहन चंडीगढ़ जा चुका था। हैड रोहन नॉट गोन टू चंडीगढ़, क्या रोहन चंडीगढ़ नहीं जा चुका था। हैड दे मेट हिम बिफोर, क्या वे उससे पहले मिल चुके थे। हैड दे नॉट मेट हिम बिफोर, क्या वे उससे पहले नहीं मिल चुके थे। अगर होता कि अगर हम बनाए मैं उससे पहले नहीं मिल चुकी थी तो हैड आई नॉट मेट हिम बिफोर, अगर वह उससे पहले नहीं मिल चुका था तो हैड ही नॉट मेट हिम बिफोर। हैड आई मेट हिम बिफोर, सेम हैड आई नॉट मेट हिम बिफोर। तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एंड इसकी आइडेंटिटी है चुका था, चुके थे, चुकी थी। नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड इसका रूल है सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन कोई भी टाइम हो। ओके इसमें परफेक्ट से हमने हैड ले लिया एंड कंटिन्यू टेंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, तो इसका अपना भी कुछ होता है तो वो है बीन, तो वो दोनों के बीच में लग जाते हैं। आपको याद रखना है कि हमने जो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस किया था उसमें सब्जेक्ट के बाद हैड था, और हमने पास्ट कंटिन्यू टेंस किया था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, तो वो यहाँ भी लगेंगे। तो इस टेंस का अपना जो एक वर्ड होता है वो होता है बीन, तो वो इन दोनों के एक एक चीज़ जो लिए हमने उसके बीच में लग जाएगा। तो इस तरह जो बन गया सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर जो भी टाइम होता है वो टाइम। एंड इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। फॉर यूज़ होता है जब कोई अनिश्चित टाइम हो जिसका कोई एग्जैक्ट पता ना हो, कि जैसे 2 आवर्स 3 आवर्स इतने टाइम से, इतने घंटे से, इतने दिनों से, तो जिसका पता नहीं है कि किस डेट से किस डेट तक एग्जैक्ट हम समझ ना पाए तो हम फॉर यूज़ करेंगे।
अगर एग्जैक्ट टाइम दिया गया कि इस डेट को इस मंथ में या इस ईयर में, या एग्जैक्ट टाइम कैसे भी दिया गया है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। लेट्स चेक द एग्जांपल्स। इससे पहले मैं आपको इसकी आइडेंटिटी बता दूं, जो है से रहा था, से रही थी। जैसे वे इतने समय से खेल रहे थे, तो से रहे थे। वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे, से रहे थे। तो हर सेंटेंस के पीछे से रहा था, से रहे थे, ये इसकी आइडेंटिटी है। दे हैड बीन अटेंडिंग द लेक्चर फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटों से लेक्चर अटेंड कर रहे थे। वे 2 घंटों से लेक्चर अटेंड कर रहे थे, से रहे थे। तो दे हैड बीन अटेंडिंग द लेक्चर फॉर 2 आवर्स। अभी हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे से कितने बजे से कितने बजे तक, तो कोई एग्जैक्ट 2 आवर्स का टाइम नहीं दिया गया है, ऐसे ही 2 आवर्स लिखा है, तो हम फॉर यूज़ करेंगे। एंड दे सब्जेक्ट है, देन हैड, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, अटेंडिंग, देन ऑब्जेक्ट द लेक्चर, देन टाइम फॉर 2 आवर्स। I had been talking on phone for few minutes. मैं कुछ मिनट्स के लिए या कुछ मिनट्स तक फ़ोन पे बात कर रही थी। I had been talking on phone for few minutes, तो ये मिनट्स भी नहीं पता है कितने हैं, तो इसलिए हम for यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ होता है जब एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे ईयर दिया गया हो या डेट वगैरह। तो she had been living in Goa since 2015। तो इसमें एग्जैक्ट टाइम दिया गया है कि वो कितना समय गोवा में रह रही थी, कितने समय, कितने साल तक या किस साल तक। तो वो 2015 तक रह रही थी। तो शी हैड बीन लिविंग इन गोवा सिंस 2015। अभी अगर नेगेटिव वे में सेंटेंस बनाना हो तो इसमें हैड बीन के बीच में नॉट आ जाता है, हैड बीन के बीच में। They had not been attending the lecture for 2 hours. वे 2 घंटे के लिए लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे थे। They had not been attending the lecture for 2 hours. याद रखना है had और been के बीच में not आएगा। I had not been talking on phone for few minutes. I had not been talking on phone for few minutes. तो यहाँ पे नॉट लग गया, तो ये नेगेटिव वे में बन गया। शी हैड नॉट बीन लिविंग इन गोवा सिंस 2015। शी हैड नॉट बीन लिविंग इन गोवा सिंस 2015। तो याद रखना है सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन ing, देन ऑब्जेक्ट एंड टाइम। हैड बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। अभी अगर क्वेश्चन पुट करना हो, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो उसमें हैड सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा। जैसे पॉजिटिव वे में हैड दे बीन अटेंडिंग द लेक्चर फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटों से लेक्चर अटेंड कर रहे थे। जस्ट सब्जेक्ट के पहले हैड लग गया, बाकी वैसे ही रहा, बीन फिर अटेंडिंग, मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ing, देन अनदर सेंटेंस। अगर नेगेटिव वे में बनाना है तो इसमें हैड दे नॉट बीन अटेंडिंग द लेक्चर फॉर 2 आवर्स। क्या वे 2 घंटों से लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे थे। तो जो नहीं है, नॉट है, वो हैड के साथ नहीं है। हैड के बाद सब्जेक्ट है, देन नॉट, देन बीन, बीन से पहले नॉट आएगा। हैड दे नॉट बीन अटेंडिंग द लेक्चर फॉर 2 आवर्स। क्या वे 2 घंटों से लेक्चर नहीं अटेंड कर रहे थे। हैड दे बीन अटेंडिंग द लेक्चर फॉर 2 आवर्स। क्या वे 2 घंटों से लेक्चर अटेंड कर रहे थे। नेक्स्ट है हैड आई बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर फ्यू मिनट्स। क्या मैं कुछ समय से फ़ोन पे बात कर रही थी। क्या मैं कुछ मिनट से फ़ोन पे बात कर रही थी। अगर आपको नेगेटिव वे में बनाना है तो हैड आई नॉट बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर फ्यू मिनट्स। क्या मैं कुछ मिनट से फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया,
पहले had, then subject, then not, then been, then verbs first form and ing, then object, then time. Had she been living in Goa since 2015? क्या वह 2015 से गोवा में रह रही थी? Had she been living in Goa since 2015? एग्जैक्ट ईयर दिया गया है तो since, क्या वह 2015 से गोवा में रह रही थी? Had she not been living in Goa since 2015? क्या वह 2015 से गोवा में नहीं रह रही थी? तो नहीं, यहाँ पे आ जाएगा नॉट। तो ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जिसकी आइडेंटिटी है से रहा था, से रहे थे, से रही थी, और टाइम भी दिया होता है। एंड इसका रूल है सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एंड पे टाइम। तो आज हमने सारा कंप्लीट पास्ट टेंस किया है, जिसमें था सबसे पहले था पास्ट सिंपल टेंस, जिसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट है। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देन पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट पे टाइम। तो ये था पास्ट, पूरा पास्ट सारा टेंस। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली टेंसेस की और ग्रामर की बहुत सारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच।